काफ़ी सोचने के बाद माधवी ने अपने और आंसू के बारे में पति अमित को सब कुछ बता देने का फैसला किया। आंसू के रास्ते पर चलने से उसे बर्बाद होने का कोई नहीं बचा सकता। पति को सच्चाई बता देने से शायद वह उसकी गलती माफ़ कर उसे स्वीकार कर सकता था। माधवी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। माधवी के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था, उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनी। माधवी भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उसे नहीं की थी। स्कूल तक माधवी ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही आंसू से उसकी आंखें लड़ गई। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन आंसू ने माधवी को आई लव यू कह दिया तो माधवी ने अपने आप को रोक न सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन आंसू माधवी को अपने घर ले गया। आंसू ने माधवी को बताया कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपये भेजते हैं। माधवी आंसू से बहुत प्रभावित थी। वह उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक माधवी को अपने बाहों में भर लिया। माधवी ने विरोध किया तो आंसू ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर माधवी ने आंसू का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। आंसू का वादा झूठा था। इसका पता माधवी को तब चला जब वह पेट से हो गई। माधवी ने शादी करने के लिए आंसू से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा देने की सलाह दी। माधवी किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो आंसू से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। माधवी ने धमकी भरे लहजे में आंसू से कहा, पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं चुप नहीं रहूँगी। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे, मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद आंसू ने जेब से एक लिफाफा निकाला और माधवी को दे दिया। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फ़ोटो में वह आंसू के साथ बिस्तर पर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। माधवी हैरान होकर फ़ोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आंसू उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। माधवी को चुप देखकर आंसू ने कहा, तुम यही सोच रही हो कि फ़ोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ नहीं सोई। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना ज़रूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया, उनके साथ फ़ोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फ़ोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फ़ोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। माधवी हैरान होकर आंसू की बातें सुन रही थी। आंसू बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती हो तो 1 साल तुम्हें मेरे साथ धंधे वाला काम करना होगा। 1 साल बाद फ़ोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। माधवी समझ गई वह आंसू के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर के
उससे गुजारिश की, मगर आंसू ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार माधवी ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी माधवी को आंसू से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने आंसू को गिरफ्तार कर लिया है। माधवी ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने अपनी माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी। अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही माधवी के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी अमित से हो गई। अमित कोलकाता का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर माधवी बहुत जल्दी आंसू को भूल गई। वैसे भी आंसू को 3 साल की सज़ा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप सिद्ध कर दिया था। माधवी को यकीन था कि आंसू उसकी ज़िंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन आंसू ने उसे फ़ोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आए तो उसके पति अमित को उसकी फ़ोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में आंसू ने माधवी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फ़ोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। माधवी रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। माधवी पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना आंसू को अपना फैसला सुना दिया। न तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और न ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। आंसू जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने माधवी को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर माधवी तब से यह लगातार सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या आंसू की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में माधवी ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। अमित शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक न सकी। वह अमित से जाकर लिपट गई और रोने लगी। अमित ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माधवी ने अमित को आंसू के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। पति अमित से माधवी ने कुछ नहीं छिपाया। अमित बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सज़ा देने में नहीं, बल्कि माफ़ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। अमित ने माधवी को माफ़ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़ी अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग आंसू का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। माधवी की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने अमित के सीने को नम कर दिया।